गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई स्टार्ट विथ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम क्या क्या देखेंगे? एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन। एक तो हम नॉर्मली करेंगे, एक बाय सब्स्टिट्यूशन। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है तो हम यहाँ पे लिमिट्स को भी चेंज करेंगे, है ना। और दूसरा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और तीसरा है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हम कैसे एवेलुएट करते हैं इसको? देखो, जैसे कि अगर हमें लिमिट्स दे दिया है a टू b f ऑफ x डी एक्स, तो a हमारा लोअर लिमिट है और b हमारा अपर लिमिट है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करके आर्बिट्री कांस्टेंट को हम नहीं लेंगे, जो भी c है वो नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो हमें इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आई है वो लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, लिमिट, फिर उसका लिमिट लगाएंगे b और a, है ना। ऊपर b है, ये a है। तो पहले हम अपर लिमिट डालेंगे फाई ऑफ b माइनस लोअर लिमिट, उसमें x के बदले लोअर लिमिट डालेंगे। ठीक है, तो ये है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, फाई ऑफ अपर लिमिट माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो हम नॉर्मली जैसे हमको इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे। cos स्क्वायर x के बदले हमने डाल दिया 1 + cos 2x/2 dx। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट किया तो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाला, और 1 dx का इंटीग्रेशन x, sin 2x का इंटीग्रेशन है, सॉरी cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x/2। ओके, 0 to π/2 लिमिट है, 0 to π/2। अब हमने करना क्या है, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे। x के बदले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। x के बदले हमने लिखा π/2 प्लस 2 × sin π/2/2। फिर माइनस करेंगे, माइनस करके ये वाला लिमिट्स डालोगे तो ये हो जाएगा 0 सेकेंड लिमिट प्लस साइन, ये है sin 0/2, तो ये 0 है, sin 0 भी 0 होगा, और ये है हमारे पास, ये कट गया, sin पाई हमारा 0 होता है, तो यू आर लेफ्ट ओनली विथ 1/2 × π/2 विच इज़ इक्वल टू π/4 इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सपोज ये है क्वेश्चन, इंटीग्रेट 0 to 2 x⁴ + 1 बाय x² + 1। तो देखो, जब भी इस तरीके से अगर आता है क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का जो डिग्री है डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1। तो डिवाइड किया, ये हमें मिला x² × ये x⁴ + x², फिर यहाँ पे x² + 1। ठीक है, इसको हमने साइन चेंज किया और यू आर लेफ्ट विद -x² + 1। बस हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आया, तो हम कैसे लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। ठीक है, तो ये हमारा कोशेंट है x² - 1, तो x² - 1 प्लस रिमाइंडर है 2 बाय x² + 1 इंटू dx। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब x² - 1 इंटू dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रल 0 to 2 बाय x² + 1 इंटू dx। तो x² का इंटीग्रेशन है x³/2 माइनस x प्लस 1 बाय x² + 1 का इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x, 0 to 2 लिमिट है उसका। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से हमने इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल ली। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to 2। अब पहले हम अपर लिमिट, तो 2 है, 2³ = 8/3 माइनस 2 प्लस 2 tan इनवर्स 2 माइनस, अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 0/3 माइनस 0 प्लस 2 tan इनवर्स 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या इसमें एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 6/3 प्लस 2 tan इनवर्स 2 और 2/3 प्लस 2 tan इनवर्स 2। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, देखो अब यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल किया उसी तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे dx है, dx बाय 1 + √x है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, x को ले लिया t²। ठीक है, x को t² ले लिया तो dx क्या हो जाएगा, 2t × dt। अब हमारा ये तो हो गया, लेकिन अब x के बदले हमारा वेरिएबल हो गया t, तो हमारे लिमिट्स भी चेंज होगा। तो लिमिट्स चेंज होगा तो मतलब यहाँ पे देखो, अगर x 9 है, हमारे 2 लिमिट्स है, एक है 9 एक है 0, तो अगर 9 है x
ठीक है, तो हमें क्या पता है, टी स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं x को 0 लेती हूँ, x इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच मीन्स t इक्वल टू 0, है ना। अब अगर x मैं 9 लेती हूँ, x 9 है, तो विच मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो टी स्क्वायर अगर 9 है तो t विल बी इक्वल टू +3, ठीक है, 3 लिया हमने। Therefore इंटीग्रल 0 to 3 ओके dx 2t इंटू dt, यहाँ पे dx के बदले बाय 1 + t, तो ये अगेन ये हो गया t बाय 1 + t dt। तो हमने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, 1 और -1 सब -n वो कर देना है, 1 + t -1 डिवाइडेड बाय 1 + t, तो ये हो जाएगा 1 dt माइनस 1 बाय 1 + t dt इंटीग्रल 0 to 3। तो इसका इंटीग्रेशन है t 0 to 3 माइनस 1 बाय 1 + t का हो गया log 1 + t 0 to 3। तो ये क्या हो गया, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 माइनस 0 और यहाँ पे log 1 + t, ये होगा log 4 माइनस log 1, यहाँ पे 0 log 1 0 होता है, सो यू आर लेफ्ट विथ 2 3 माइनस log 4 और 6 माइनस 2 log 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स किया है वही चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे तुमने फॉरगेट ये नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है तो हमारे लिमिट्स भी चेंज होंगे। तो लिमिट्स चेंज करने के लिए x में सब्स्टिट्यूट करो और t का देखो कि उसका क्या वैल्यू बनता है, और फिर इस तरीके से करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये देखो, इंटीग्रल 0 to π/2 cos x by 1 + sin² x dx। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, sin x के बदले t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। अब देखो हमारे दो लिमिट्स हैं, π/2 0, तो अगर मैंने ये वाला लेना, sin x इक्वल टू, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू π/2 लेते हैं। तो अगर x π/2 है तो sin π/2 इक्वल टू t, तो sin π/2 1 है तो t इज इक्वल टू 1, और व्हेन x इक्वल टू 0 है तो sin 0 इक्वल टू t, तो t विल बी इक्वल टू 0। तो अब 0 के बदले आएगा 0, π/2 के बदले आएगा 1, cos x dx इज इक्वल टू dt बाय 1 + t स्क्वायर, 1 बाय 1 + t स्क्वायर इज tan इनवर्स t इंटू 0 to 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 विच इज़ इक्वल टू π/4 इज योर आंसर। tan इनवर्स 1 is π/4। Okay, I hope you have understood these questions. Thank you.